This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है फ़रीदाबाद के सूरज कुंड इलाके में। रोज़ गार्डन यहाँ का इलाका है, बेहद ही खूबसूरत इलाका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर जमाल ख़ान साहब के घर पर दावत दी गई है। हमें इफ़्तार की रौनक रमज़ान की टीम को बुलाया गया है जो DIG भी हैं और हम चलेंगे इनके घर के अंदर और यहाँ की रौनकों से आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ के दस्तरखान की रौनकों से आपको रूबरू कराएंगे और जमाल खान साहब से आपको मिलवाएंगे। उनके मैसेज जो भी तमाम मैसेज होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन हमारे साथ जमाल खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तहज़ीब टीवी के बहुत शुक्रिया और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर शुक्रिया तो हमें आपको अदा करना चाहिए कि आपने अपने दस्तरखान पे हमें बुलाया और तहज़ीब टीवी को, रौनक रमज़ान की टीवी को। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और हम बहुत माजूर हैं कि आप ने वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं और आप वेलकम हैं इस प्रोग्राम में। और आज जैसे कि आप जानती हैं कि शायद आज आखिरी रोज़ा हो तो कल अलविदा रहेगी और तो इसलिए मेरे ख्याल से आज आखिरी रोज़ा या सेकंड लास्ट रोज़ा ही समझा जाए। जी जी। तो सर किस तरह से मैनेज करते हैं टाइम, क्या रौनकें हैं इलाके की, किस तरह से आप रमज़ान में करें? आजकल क्योंकि मैं डिफेंस एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ अपने लिए इबादत के लिए वक्त भी मिल जाता है क्योंकि शाम के वक्त जल्दी मैं ऑफिस से आ जाता हूँ और कुछ वक्त इबादत में बीत जाता है और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं रहती है और गर्मी की वजह से थोड़ा जल्दी फुर्सत पाकर घर पे आके इबादत का एहतमाम करते हैं, कुरान नमाज का एहतमाम हो जाता है। तो आजकल कुछ बेहतर चल रहा है, 2-3 दिन 4 दिन थोड़ी गर्मी रही बट अब बेहतर है। आज बारिश हो गई है तो इस वजह से आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत और पुरमनाजिर है। जब आ रही थी तो मैं साइड में देखती हुई आ रही थी, बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हो रहा था यहाँ का। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अरावली की रेंजेस हैं और यहाँ पर नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो यहाँ टेम्परेचर दिल्ली के मुकाबले में 3-4-5 डिग्री कम से कम हमेशा कम ही रहता है और ग्रीनरी होने की वजह से थोड़ा मौसम बहुत खूबसूरत खुशनुमा रहता है तो इसलिए इतना एहसास नहीं होता है रोज़े का और घर पे रहते हुए तो और भी कम एहसास होता है। जी बिल्कुल जी। तो सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किचन का रुख करना चाहती हूँ कि क्या एहतमाम है, किस तरह से तैयारियाँ हैं, हमें किचन दिखा। जी आप मेरी इजाज़त क्या, बेगम साहब हैं किचन में। अच्छा। वो आपको बताएंगी कि क्या उनकी तैयारी है, उनकी ज़रिए से हमें भी इफ़्तार का मौका मिल जाता है और अच्छी तरह रोज़े और इफ़्तार हो जाते हैं और सहरी हो जाती है। आप ज़रूर। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन आइए चलते हैं किचन की तरफ, किचन का रुख करते हैं, वहाँ की तैयारियों से आपको रूबरू कराते हैं। हमने आपको दरगाहों, मदरसों, सियासी पार्टियों की इफ्तार पार्टियाँ दिखाई हैं, वहाँ के एहतमाम दिखाएँ, वहाँ की रौनकें दिखाई हैं और वहाँ के सियासी लोगों के मैसेजेस, उनकी मनोकामनाएँ, उनकी शुभकामनाएँ, तमाम चीज़ें हमने आपको वहाँ पहुँचाई हैं, आप तक दिखाई हैं। आज हम दिखा रहे हैं JW खान साहब के घर की रौनकें। इनकी अहलिया साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से दस्तरखान वसी किया जाता है, किस तरह से तैयारियां की जाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। आप लोग का शुक्रिया बहुत बहुत आने के लिए। और आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहद ठीक हैं। साइमा साहिबा आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें अपने दस्तरखान पे बुलाया है, तो इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से चल रहा है? एक्चुअली तैयारियां तो वही कॉमन हैं, जो पकौड़ियाँ हैं बनती हैं, जो फ्रूट चाट हो गया, सब हो गया। और जो अभी आजकल इस रमज़ान से जो हमारे यहाँ ऐड हुआ है वो हमारे दामाद जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बोला कि जब कभी भी रोज़ा खोलें आप प्रोटीन के साथ खोलें। तो अब हमने जो है अपने उसमें अफ्तारी में हमारे यहाँ अंडा ज़रूर मिलेगा, तो ये हमारे दामाद के लिए अंडा बॉयल है उनका जो है वो कहते हैं। और ये मैंने बहुत हेल्पफुल भी देखा। मैं इनफैक्ट सभी से ये कहूँगी भी कि ये एक तो हैवी नहीं होता जब हम इसको रोज़ा अफ्तारी के टाइम पे हम खोलते हैं और हेल्दी तो है ही, प्रोटीन है, तो आप एक तो फैट नहीं जा रही है आपके पास और आपको पूरा प्रोटीन आपको मिल रहा है। तो ये है। बाकी मैं आज ये गुलाब जामुन की पुडिंग बनाने वाली हूँ जो मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। केक मैंने ये घर में ही बनाया है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स
और खोया को मिला के इसको पेस्ट तैयार किया है, जो इसके ऊपर मैं डालूँगी। और इसको मैंने क्रीम भी फेंट के रखा हुआ है। संदीप, ये मेरे भैया है जो हेल्प करते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इसके बगैर मेरा रमज़ान जो है अधूरा है। जी बिल्कुल, ज़रूर हमें आपसे भी बात करेंगे, पहले मैडम से बात कर लें। तो मीठा किसको पसंद है सबसे ज़्यादा घर में? मीठा मुझे ही पसंद है, अच्छा, लेकिन कोई कोशिश करती हूँ थोड़ा सब खा लें। बिल्कुल संदीप, क्रीम निकालना फ्रिज में पिटी रखी हुई है। तो इसके अलावा ये पकौड़ियाँ और ये तमाम पकौड़ियाँ हैं। किसको पसंद है? पकौड़ी तो सभी को पसंद है। सबको पसंद है। और एक स्पेशल मौका मिलता है पकौड़ी खाने का कि दस्तरखान पे पकौड़ियाँ होनी चाहिए। हाँ, सही में। और बाकी मैंने टेबल पे लगा दिया है, ढोकला वगैरह बनाया है। आपने खुद बनाया? हाँ, ढोकला बनाया। अच्छा, ये बड़ी खासियत है कि ख़वातीन रोज़ा रखने के बाद, इबादत करने के बाद भी नाजरीन घर की खिदमत में लगी रहती हैं, चाहे बच्चों की परवरिश हो, शौहर का ख्याल हो, तमाम अहले खाना का ख्याल हो, या फिर उनकी पसंद का ख्याल हो जो दस्तरखान पे मौजूद होता है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारी ख़वातीन करती हैं। तो ख़वातीन भी मेहनत करती हैं, मैं ये नहीं कहती मर्द हजरात मेहनत नहीं करते, वो भी करते हैं। उनका अलग काम होता है, बाज़ार से सामान लाना होता है, तमाम जॉब पर जाना होता है, इतनी शिद्दत की गर्मी है। इसके अलावा भी ख़वातीन जो होती हैं वो घर में भी रहती हैं, तमाम चीज़ें देखती हैं, इबादत भी करती हैं और अपना काम भी करती हैं। और सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए दस्तरखान पे अपनी उनकी पसंद ले जाती हैं, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं। तो ख़वातीन की भी कदर कीजिए। तो अच्छा, मुझे इसके बाद ये बताइए, और इसमें क्या? मैं इसमें एक मिनट में दूसरी एक और चीज़ मैं फिर से निकालूं। जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर पकौड़ियाँ भी हैं तमाम तरह की, और ये पुडिंग तरीके से तैयार हो रही है। और एग बिल्कुल नाज़रीन, जैसे रोज़ा हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देते हैं हिम्मत। उसके बाद हमारे ना वीकनेस थोड़ी सी रह जाती है। तो इस वीकनेस को पूरा करने के लिए तमाम चीज़ें खानी चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बहुत तमाम चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप प्रॉपर डाइट लें, और जितना आप खाने में आप कलरफुल कर सकते हैं अपने खाने को, मुझे ऐसा लगता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। हम लोग का क्या होता है कि भूख लग रही है, जनरली लेडीज़ का क्या होता है कि वो भूख लग रहा है, ये हो रहा है, वो सिर्फ अनहेल्दी खाना खा लेते हैं। हाँ, वो जल्दी जल्दी में तमाम ऐसी चीज़ें कुछ खा लेते हैं। एटलीस्ट आपके खाने में 5 कलर ज़रूर हों। बिल्कुल। तो आपको जो है वो आपके लिए, और थोड़ा सा आपको थोड़ा इनोवेशन की ज़रूरत है। और आजकल तो यूट्यूब है, आप उसको से बहुत आराम से मॉडरेट कर सकते हैं चीज़ें को। तो और इजी भी है कि हम सब उसको वो कर दें। तो इसका है, इस तरह से इसको मैं बनाऊंगी, और इसमें अगेन इसकी लेयर करके आप जो है इसको जो है थोड़ा सा रोज़ पेटल डाल दो, थोड़ा सा लुक के लिए, तो बच्चे थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सोचते हैं कुछ डिफरेंट बना है, कुछ डिफरेंट है, कुछ टेस्ट करना चाहिए। वही चीज़ है, हेल्दी ही है, लेकिन वो कलर देख के करके थोड़ा सा आंखों को भी अच्छा लगे, खाना वैसा हो जो आपकी आंख को अच्छा लगे। जी बिल्कुल। आपने भी यहाँ बात करी कि बच्चों को कुछ अच्छा लगे तो वो कुछ ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे मैं एक घर में गई थी तो वहाँ उनकी बच्चों की मम्मी ना पालक फ्राई कर रही थी, पालक की पकौड़ियाँ बना रही थी। मैंने ये सोचा बच्चों को अगर पालक ऐसे दे दिया जाए तो बच्चे नहीं खाते हैं पालक, और यही पकौड़ी के साथ नाज़रीन दे दिया जाए तो वो बच्चे खा लेते हैं। तो बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो आपकी इजाज़त हो हम दस्तरखान की तरफ चलें? चलें, बिल्कुल चलिए। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और मज़ीद हम आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं दस्तरखान की तरफ, वहाँ का रुख करते हैं, वहाँ के एहतमाम आपको दिखाते हैं, क्या रौनक है वहाँ की दिखाते हैं। तो नाज़रीन, रमज़ान इबादत का महीना है, आखिरी 2 दिन हमारे दरमियान है। हो सकता है परसों ईद हो जाए, हो सकता है कुछ संडे की ईद हो जाए। तो नाज़रीन बस रमज़ान के 2 दिन बचे हैं, और बेहद ही मुबारक महीना हमारे दरमियान से अलविदा हो रहा है, जा रहा है, गुज़र रहा है। तो नाज़रीन आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि जिस तरह से आपने रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी, अपने गुनाहों की माफ़ी करी, जहन्नुम से आज़ादी पाई, तो ऐसे ही बने रहें और तमाम टाइम ऐसे ही नमाज इबादत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, भूखे लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि रोज़ा रख के आपको ये शिद्दत ज़रूर महसूस हुई होगी कि भूख क्या चीज़ है। तो नाज़रीन, रमज़ान यही महीना है कि एक दूसरे का हाल को समझे, एक दूसरे से मोहब्बत करें, चाहे कोई भी हो, तमाम लोगों की मदद करें, तमाम लोगों का ख्याल रखें। और मज़ीद हम JW खान साहब से बात करेंगे, इनके अवार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम इफ्तार के बाद मज़ीद और बात करेंगे, पूछेंगे क्या हालात थे, किस तरह से जॉब थी, और जॉब के दरमियान किस तरह से वो अपना रमज़ान गुजारते थे, और किस तरह से उनके इफ्तार होता था। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम
JW खान साहब से पूछेंगे और आपको ज़रूर उनके मैसेज, उनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे। तब तक बने रहिए, हम दिखाते हैं दस्तरखान की रौनकें। तो नाज़रीन बढ़ते हैं इफ्तार की तरफ, दस्तरखान की तरफ। वहाँ की टेबल पे हम वहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी गई तमाम नेमतों में से बहुत सारी नेमत वहाँ पर मौजूद हैं, उनके बारे में पूछते हैं। साइमा साहिबा हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ें, किस तरह से ये तमाम चीज़ें आपने बनाई हैं। आपने मुझे बताया वो ढोकला है ना, आपने बनाया है, तो किस तरह से बनाया है? ढोकला तो बेसन को हमने फेंट लिया थोड़ा हल्दी और हींग वगैरह डालकर, और उसमें फिर जब वो घोल तैयार हो गया तो उसको कुकर में रखने से पहले इनो डालकर और उसको तुरंत उसको बेक कर दिया जब तक स्टीम आती है गैस में। उसके बाद उसको ख़त्म करके और इसमें हमने राई का और हरी मिर्च, हरा धनिया, उसका तड़का लग, आई थिंक करी लीव्स है भी है, और वो जो मेन है उसमें चीनी और उसका पानी, नींबू का पानी डाल के स्पंजी। अब आप लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट का बना हुआ होता है। तो आपने बहुत ही, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने अपने हाथों से बनाया, रमज़ान में भी और रोज़ा रखने के बावजूद भी तमाम चीज़ें आपने बनाई हैं। तो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने हाथ से बनाया है इतना अच्छे से, तो वो तमाम चीज़ें कुछ आइडिया नहीं है कि कितना है, कि अब आप खाएंगे तो पता चलेगा। आप बनाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जायका होगा और टेस्ट भी होता है जी। जब हम खाना बनाते हैं तो हमें शुरू में नमक डालने का वो नहीं पता चलता कि कितना डालें कितना नहीं डालें, 19-20 होता है। बट जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो बिना जो है ना वो सब चीज़ें परफेक्शन आने लगती है। बिल्कुल तमाम चीज़ों में आ जाता है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, ऐसा नहीं है लेकिन ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पता है, किसी ने हदीस हमारी अम्मी बताई थी कि वो हदीस है कि अगर आप नमक चख सकते हैं, अगर आपके शौहर बहुत सख्त हैं और वो खाने को लेके फंसी है तो आप नमक चख सकते हैं रोज़े में। मतलब ये कि वो हलक में नहीं जाना चाहिए, ज़बान तक रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, उल्टा है यहाँ पे। वैसा तो अगर कभी जमाल को खाना बनाना पड़ा तो उन्हें चखना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसी मोहब्बत है। तो बिल्कुल सही बात है, शौहर को तो अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है, उनकी हुक्म को बिल्कुल हमें बजा लाना चाहिए। तमाम ख़वातीन से मैं ये कहना चाहती हूँ, शौहर बहुत ही अच्छी चीज़ हैं, बच्चों की तरह उनको ट्रीट कीजिए, ना कि उन पे हुक्म जताइए। बिल्कुल बहुत ही प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारिए। यही मुबारक महीना है रमज़ान का, ये भी यही मैसेज देता है कि आपसी मतभेद, आपसी नाराज़गियाँ भुला दीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आइए। चाहे वो ख़ानदान हो, अहले खाना हो, तमाम लोग हों, उनको दस्तरखान पर बुलाइए। दस्तरखान से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये तमाम दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सज चुका है। तो कुछ ही देर में दुआ का वक्त होगा और रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। तब तक बने रहें मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको और भी रूबरू कराती हूँ रौनकों से। नाज़रीन वक्त हो चला है दुआ का, आइए हम और आप मिलकर दुआ करते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। अल्लाहु अकबर नाज़रीन हमारे साथ जमाल साहब हैं। जैसा कि मैंने आप सब शुरू में भी कहा था कि मैं यहाँ के अवार्ड और मेडल्स के बारे में जमाल साहब से तफसील से बात करूँगी, उनसे आपको रूबरू करवाऊँगी। तो जमाल साहब पहले तो शुरुआत मेडल से करते हैं, आप मुझे बताइए कहाँ पर मिले हैं आपको, किस तरह से? ये करीब 35-36 साल सर्विस का ये डिफरेंट जगहों के अवार्ड्स मिलते रहे हैं। जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ काफ़ी बर्फीला इलाका होता है वहाँ पर हमें सर्विस का मेडल मिला है। विदेश में फॉरेन कंट्री में जहाँ सर्विस की उसका मेडल मिला है। उसके अलावा जो फील्ड में सर्विस नॉर्थ ईस्ट में JNK में सर्विस की उसका मेडल्स हैं। उसके बाद कुछ हमें ये मैराथन वगैरह दौड़े हैं उसका कुछ मेडल्स हैं। उसके अलावा लंबी सर्विस के बाद प्रेसिडेंट का डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिला हुआ है हमें, जो आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा एक नया जो ये हमारे डायरेक्टर जनरल जो रहते हैं पुलिस, हमारे महानिदेशक, उनके द्वारा 3 बार मुझे
कमेंडेशन दिया गया। एक बार किसी बहुत अच्छे कोर्स में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, उसके लिए मिला था। उसके अलावा परेड के लिए एक बार मिला था, और उसके बाद मेरा एक हेडक्वार्टर में मैं कुछ काम करता था, तो वहाँ पर उसके लिए मुझे मेडल मिला था। और एक जो आउट ऑफ ए मेडल रहा है वो है रिगार्डिंग दिस थिंग, ये जो हमारा इसका है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का। तो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट साइकिलिंग चेन का अवार्ड जीता हुआ है, जिसका मेडल आप यहाँ सर्टिफिकेट और मेडल यहाँ देख पा रहे हैं, वो है हमारा। और उसके अलावा ये दादा साहेब फाल्के अच्छे गुड पुलिस ऑफिसर का अवार्ड भी मुझे नवाजा गया है मुझे। और ये तो गोल्फ का है कुछ, और उस गोल्फ टूर्नामेंट का एक है अवार्ड। उसके अलावा ये डिफरेंट जगहों पे जहाँ जहाँ नौकरी की गई होगी उसके एजाज़ात मिले हैं। और उसके अलावा ये जितने भी आप इधर देख पा रहे हैं, ये जहाँ जिन जिन फॉर्मेशंस में हमने सर्विस किया है ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड, उसके ये वो हैं इंसिग्निया हैं अलग अलग जगह के, जो इसमें दीवार में आप देख पा रही हैं। और इसके अलावा बाकी कुछ मेडल हैं जो डिस्प्ले पे नहीं लगा पाए क्योंकि जगह की कमी की वजह से। और बस ये है बेसिकली सर्विस को रिकॉग्नाइज़ किया गया गवर्नमेंट द्वारा, हमारे सीनियर ऑफिसर द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज़ किया गया उसी का ये सब, उसी के एजाज़ में ये सारी चीज़ें हमें मिलती रही हैं डिफरेंट सर्विस के डिफरेंट औराक में। तो इस तरह हमारा ये रहा है, और बाकी बहुत सेटिस्फैक्ट्री कैरियर रहा है। सर्विस शुरू करके 92-93 से शुरू करके 2021-22 तक सर्विस में रहे, और काफ़ी जगहों पे ऑल इंडिया में जाने का, सर्विस करने का मौका रहा। और आगे अलग अलग जगह देखी, अलग अलग जगह के लोगों से मुलाकातें हुई, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और आसाम से लेके JNK, साउथ, नॉर्थ, सभी जगह पे बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। और हम शुक्रगुजार हैं कि हमें डिपार्टमेंट ने इतने एजाज़ात से नवाजा है और हमारी सर्विस को रिकॉग्नाइज़ किया है। एक सोल्जर के लिए ये सबसे खुशी की बात होती है कि उसकी सर्विस जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, इस तरह की चीज़ें, डिस्क कमेंडेशंस के साथ जो नवाजा जाता है। इससे और इनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा काम करते हैं। और काफ़ी अच्छा रहा है पूरे, बहुत सभी हमारे ओहदेदारान हमारे साथ जो काम किए हैं, हमारे नीचे हमारे ऊपर के सभी लोगों का बड़ा कोऑपरेशन रहा है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे और इस मेडल के हकदार बन पाए हैं। सर्टनली इनमें सभी लोगों का, हमारे साथियों का, हमारे जो साथ में हमारे काम किया है उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। ये अकेले का नहीं हो सकता है, ये सर्टनली एक टीम वर्क होता है और हमारी टीम माशाल्लाह से अच्छी रही है, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह ये काम कर पाएँ और ये इजाज़त ले पाए हैं। माशाल्लाह, बहुत बेहद उम्दा सर आपने दिखाया, मुझे तफसील से बताया और तमाम लोगों के बारे में बताया। तो सर पहला मेरा सवाल तो आपसे यही है कि आपने मुझे बताया कि आप जगह जगह आपकी पोस्टिंग रही, ठीक है, तो उस दौरान आपके रमज़ान भी होंगे, तो पहले क्या रूटीन होता था, उसके बाद क्या रौनक होती थी? आप इलाके में ज़रूर जाते होंगे, वहाँ की रौनकों से रूबरू होते होंगे, तो हमारे नाजरीन को इस बारे में ज़रूर बताएं। ये बड़े अच्छा सवाल आपने मुझसे किया, क्योंकि हर जगह पे थोड़ा रमज़ान का जो रौनकें होती हैं बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि मैं गुवाहाटी में था, तो वहाँ पर जब हम इफ्तार के लिए शहर में जाया करते थे, शहर की मस्जिदों में या और जगहों पे जाया करते थे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का, एक तो सबसे वहाँ फ़र्क ये टाइम जोन अलग है। वहाँ इफ्तार का टाइम 5:30 बजे हो जाता है, 500 सर्दियों के मौसम में तो करीब 5 बजे ही इफ्तार हो जाता है वहाँ, और जल्दी अंधेरा हो जाता है और सहरी भी जल्दी हो जाती है। और वहाँ पर लोग जल्द से जल्द अपना तैयारी करते हैं, और बड़ा मौसम भी इतना मॉडरेट सा रहता है वहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी नहीं होती है, तो इसलिए आराम से रोज़ा निकल जाता है। जबकि दूसरा मौका रहा है जो सबसे मेरे लिए यादगार रहा, वो रहा हैदराबाद का। हैदराबाद में मैं पोस्टर रहा, तो वहाँ पर हम शौकिया तौर पे चार मीनार जाया करते थे इफ्तार के लिए। वहाँ पर वहाँ की ख़ास बात ये होती थी कि वहाँ पर सबसे ख़ास चीज़ जो होती थी, वहाँ पर हलीम और दही बड़े मिलते थे इफ्तार के लिए। वहाँ पर ये पकौड़ियों का इतना ज़्यादा इत्माम नहीं होता था, वहाँ पर हर जगह हलीम डिफरेंट टाइप का हलीम मिलता था। और आपको ये ताज्जुब होगा जानकर, वहाँ पर रमज़ान के दौरान में हलीम का कंपटीशन होता था अलग अलग होटलों का, कि जो बेस्ट, और अखबारात में पेज 3 पे और पूरे अखबारात में पूरे महीने रमज़ान के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ कहाँ का हलीम ज़्यादा अच्छा है,
इस बात पे डिबेट चला करती थी। और एक जब चार मीनार पे अब इफ्तार का जो मज़ा कुछ और ही लगता था, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छी रौनक रहती थी। और फिर उसके बाद वहाँ की जो मदीना मस्जिद है, वहाँ पर नमाज़ होती थी, वो कदीम मस्जिद है, और बहुत अच्छा माहौल रहता था और हमें बहुत पुरसुकून वहाँ महसूस होता था। तो ये दो जगह का मुझे ख़ास तौर से याद है। वैसे तो मैं मद्रास में भी रहा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता था, वहाँ भी मस्जिदों में जाना होता था नमाज के लिए। वहाँ पर कुछ लैंग्वेज का इशू होता था, वहाँ साउथ में कुछ तमिल ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन नमाज के दौरान में अरेबिक और उर्दू जानने वाले लोग रहते, तो इसलिए हमें आसानी होती थी नमाज में, वहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती थी। और बाकी तो नॉर्थ में रहे तो वहाँ कमो बेश सब जगह, चाहे लखनऊ में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे और आसपास की जगहों में रहें, तो वहाँ पर कमो बेश एक सही माहौल रहता है और थोड़ा हमारा अपनापन लगता है, जैसे हम लोग यहाँ के रहने वाले इस इलाके के। जी बिल्कुल। तो ये है। बेहद उम्दा आपने सर बात बताई है कि आपने तरह तरह के जायके, तरह तरह के लोगों के और तमाम तर रौनकें आपने वहाँ की रूबरू हुए रौनकें। तो मेरा एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगी कि यूपीएससी के जो बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आदमी हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश ही आदमी को कामयाब बनाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इस बारे में लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, इतनी कंपटीशन है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं अपने किसी भी गोल की तरफ, उसमें आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है और अल्लाह ताला मदद करता है। जो आदमी मेहनत करता है तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसमें फोकस रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बाई सिलेबस पढ़ें और जो गाइडेंस है उसके हिसाब से अंदाज़ा लें। और अपने जो सीनियर लोग हैं, जो इस महकमे में रह चुके हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो लोगों की गाइडेंस रहती है। और हम तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कई जगहों पे मुझे मौका होता है बात करने का भी, मैं जाके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जाता रहता हूँ जहाँ पर कई जगहों पे, और क्लास लेता हूँ उसमें। उस तरह का काफ़ी अच्छा रहता है माहौल। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें मेहनत करें। कुछ भी मुश्किल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, पीपल कैन मेक एफर्ट्स। एंड हम सब आम आदमियों में से ही निकल के लोग ऑफिसर भी बनते हैं, सब लेवल पे काम करते हैं। तो इस जस्ट मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं। मेहनत करें, हिम्मत ना हारें और लगन से पढ़ाई करें और बड़ों का कहना माने। तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो बेशक जो तरक्की है वो आपके कदम ज़रूर छूमेगी। हिम्मत ना हारें। एक मैसेज और सर हमारी आवाम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, कि ईद का क्या पैगाम देना चाहते हैं? ईद का तो जनरली यही पैगाम है कि देखिए कि रमज़ान का महीना बरकतों का महीना रहा। और मुझे हर साल जब रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और जब ख़त्म होने लगते हैं, एक दो दिन रह गए हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बिल्कुल एक रूटीन बन गई थी और खालीपन और वैक्यूम सा हो जाएगा। फिर वही रूटीन हो जाएगी, सुबह उठिए, ब्रेकफास्ट करिए, लंच भी हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, कोई रेजिमेंटेशन या कोई बिल्कुल पाबंदी का कोई वैसा नहीं रहता है। लेकिन ये पाबंदी में अपना अलग मज़ा है कि भाई आप सुबह उठते हैं, सैरी करते हैं और सब चीज़ों का एहतमाम करते हैं। और ईद के सिलसिले से हम ये पैगाम देंगे कि ईद तो मोहब्बतों की है, ईद लोगों की है, ईद सभी की ईद है। ये इसमें कोई मज़हब से कोई मतलब नहीं है, सभी लोगों को ईद में शामिल होना चाहिए। और हम सबको मुबारकबाद देते हैं, अहले खाना को, सारी दुनिया को, अहले इस्लाम को, सभी लोगों को हम ईद की बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। और सबके लिए खुशियाँ रहे और देश में तरक्की हो। और हम उम्मीद चाहेंगे कि देश में अमन व अमान कायम रहे और लोगों की मोहब्बतें सबको मिलती रहें, एक दूसरे से मिल के रहें, और ईद में एक दूसरे से दिल के साथ गले मिलें और ईद मनाएं और सेवई खाएं। बेहद शुक्रिया सर आपका हमसे इतनी तफसीली गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, हमारे साथ जमाल साहब के साले साहब और उनकी अहलिया साहिबा हैं, हमारे साथ हारिस साहब और ज़रीन साहिबा हैं। हारिस साहब पेशे से इंजीनियर हैं, ज़रीन साहिबा प्रोफेसर हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं के मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस तरह से, पहले तो मुझे ये बताइए, किस तरह से रमज़ान गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र ही गए, अच्छे से गुज़र रहे हैं। मेरे रमज़ान एक्चुअली मेरी रूटीन मेरे बेटे के चारों तरफ घूमती है, तो इबादत के अलावा जो टाइम होता है वो बच्चे के साथ उसके क्लासेस एंड ऑल इसमें चला जाता है। तो गुज़र ही गए, गुज़र रहे हैं सही से अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं? बस नॉर्मल रूटीन में जो है काम काज में सारा दिन निकल जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी, वक्त
काम के वक्त पता, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा भारी लगता है, अदरवाइज़ तो रूटीन में सारा टाइम निकल जाता है, तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप जब इतना ज़्यादा अपने लेबर वगैरह को समझाते होंगे, चीज़ें बोलते होंगे, बहुत सारे लोगों से बोलना पड़ता होगा, इंटरेक्शन करना पड़ता होगा, तब आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि नहीं घर में रहना चाहिए, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, धूप भी बहुत तेज़ है और इतना बोलना भी पड़ रहा है और मेरा रोज़ा भी है? एक्चुअली 20 साल में इतनी आदत पड़ गई, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो अजीब लगता है, सुकून हो तो अजीब लगता है। तो अब इन चीज़ों, ये चीज़ें इतनी रूटीन में आ चुकी हैं, तो अब प्रैक्टिस सी हो गई है, यही ज़िंदगी है, चल रही है इस तरीके से। नाज़रीन, हमारे साथ जमाल साहब और उनकी अहलिया साहिबा हैं। यहाँ की घर की रौनकें आपने देखी, दस्तरखान की रौनकें आपने देखी, यहाँ के माहौल की हमने आपको रौनक दिखाई। तो नाज़रीन, अब इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त लेने से पहले ही हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सबसे अफजल तो रूह अफ़ज़ा है, इसके साथ नारियल पानी है, रेड रश है जो कि एनर्जी ड्रिंक है, इसके साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा लस्सी है और मिल्क शेक है, और खालिस स्पाइसेस हैं जो कि हमदर्द के न्यू लॉन्च है, जिसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरी तरफ से और हमदर्द की तरफ से और तहज़ीब टीवी की तरफ से जमाल साहब आपके लिए और आपकी मैडम आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलिए हम ट्राई करेंगे, जो नए प्रोडक्ट आपने बोले हैं हमदर्द के, हम ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे, तो आगे से ख़रीदेंगे। बेहद शुक्रिया सर आपका हमें दावत देने के लिए अपने दस्तरखान पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और तहज़ीब टीवी का भी, आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.